Let's go! हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मांगा मिस्ट्री में। चलिए शुरू करते हैं मांगा द टावर ऑफ वॉर का 9th चैप्टर। पिछले चैप्टर में हमने देखा बाम सेकंड फ्लोर पे भी टेस्ट पास कर लेता है और यहाँ उसे कुछ नए साथी मिल जाते हैं। अब आगे तो दोस्तों हम देखते हैं बाम, खुन और रैक टेस्ट पास कर आगे हॉल की तरफ जाते हैं और वहाँ बहुत सारे रेगुलर्स को देख के बाम और खुन हैरान हो जाते हैं और आगे दो लड़के बहस कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर बाम कहता है, वो ब्रेक टाइम लड़ रहे हैं, क्या हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए मिस्टर खुन? फिर खुन कहता है कि नहीं छोड़ो उन्हें, वो खुद ही रुक जाएंगे। फिर इतनी ही देर में एक आदमी आता है और कहता है, तुम लोगों ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, क्यों रेगुलर्स? ये सुन के वो देखते हैं और गुस्से में कहते हैं, कौन हो तुम, तुम्हें मरना है क्या? फिर आदमी कहता है, मैं एडमिन हूँ, लेरो। फिर वो रेगुलर ये सुन के कहता है, एडमिन? तो इसका मतलब तुम रैंकर हो, असली रैंकर? फिर लेरो जवाब देता है, हाँ मैं रैंकर हूँ। ये सुनते ही दोनों रेगुलर लड़ना छोड़ देते हैं और उनमें से एक कहता है, अभी मैं रैंकर की वजह से पीछे हट रहा हूँ, याद रखना अगली बार मिले तो मार दूंगा। ये देखकर बाम बोलता है, वो कितना सही है, उसने ज्यादा कुछ कहा भी नहीं और फाइट भी रोक दी। फिर खून जवाब देता है, हाँ क्योंकि वो एडमिन है और एक रैंकर। बाम, रैंकर? ये रैंकर क्या होता है? खून, क्या तुम्हें रैंकर का नहीं पता? रैंकर वो लोग होते हैं जो टावर के टॉप तक पहुंच चुके होते हैं और हर सीजन टावर में उन्हें रैंकिंग दी जाती है, इसलिए उन्हें रैंकर कहते हैं। बाम, अच्छा। खून, हाँ हजारों में बस एक दो रेगुलर्स ही रैंकर बन पाते हैं, सच कहूँ तो वो मॉन्स्टर है, वो बहुत ताकतवर होते हैं। फिर बाम ये सुन के प्रिंसेस और उसके गाइड के बारे में सोचता है, वो दोनों भी अमेजिंग थे। इतने में अनाउंसमेंट होती है, माइक टेस्ट, रेगुलर्स यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, मैं एडमिन रैंकर हूँ, लेरो। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। अब अगला राउंड होगा और उससे पहले एक छोटा सा प्री टेस्ट होगा और जो भी ये प्री टेस्ट पास नहीं करेगा वो आगे नहीं जा पाएगा। ये सुन सभी शॉक हो जाते हैं और खून कहता है, क्या इसका मतलब एक और एलिमिनेशन टेस्ट? लेरो एडमिन, अरे चिंता मत करो, बड़ा ही सिंपल प्री टेस्ट है, चलिए प्री टेस्ट शुरू करते हैं। फिर एडमिन सभी रेगुलर्स को शिंसू से बनी दीवार से पीछे धकेल देता है और कहता है, मैंने शिंसू से बना एक बैरियर बना दिया है, तुम सबको तो पता ही है शिंसू कितना इंपॉर्टेंट है टावर में, ये हमें वाटर और ऑक्सीजन देता है, पर शिंसू पावरफुल वेपन भी बन सकता है, बस निर्भर करता है इसे यूज कैसे किया जाए। गाढ़ा शिंसू इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये हाथ तोड़ सकता है। सो सभी कंटेस्टेंट फाइट में शिंसू का प्रयोग करते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जिन पे शिंसू का गलत असर होता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो लोग शिंसू को हैंडल नहीं कर सकते वो टावर में सही कैंडिडेट्स नहीं है और इस बैरियर को पार करके पता चलेगा कि शिंसू को कौन कौन हैंडल कर सकता है और जो टीम बैरियर पार करेगी वो पास हो जाएगी। ओके, सभी लोग प्लीज पार करना शुरू करें। फिर एक बंदा बोलता है, क्या होगा अगर टीम में से एक ही बंदा बैरियर को पार कर पाए? लेयर में तो वो टीम फेल हो जाएगी। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये गलत नहीं है, एक तो लास्ट टाइम पे टीममेट्स बनाना और फिर उनकी वजह से ही फेल करना। फिर एडमिन कहता है, तुम्हें पता टावर में आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है? किस्मत। किस्मत से डेथ से निकलना, किस्मत से स्ट्रॉन्ग बॉडी होना, किस्मत से अमीर होना, यहाँ तक भी तुम किस्मत से पहुंचे हो और आगे भी किस्मत से जाओगे। फिर कौन कहता है, क्या यार ये चुतिया जो भी मन में है बोल ही जा रहा है, इससे कुछ लेना देना नहीं है इसका, और बैरियर में शिंसू भी इतना गाढ़ा नहीं है, रैक तो पास कर लेगा पर बाम, क्या वो पास कर पाएगा? फिर इतने में खून देखता है बाम पहले से ही बैरियर के पार खड़ा होता है। बाम एडमिन से कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर लेरो, मैं बैरियर से पीछे की तरफ धकेला नहीं गया, मैं उधर जाता हूँ फिर वापस पार करके आता हूँ। फिर एडमिन हैरान होकर कहता है, रुको नहीं बाम, भी तुम्हारी किस्मत का हिस्सा है और तुम पास हो। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और खून भी सोचता है, क्या इसके पास तो अच्छी किस्मत है, चल क्या रहा है, क्रोकोडाइल में तो उसके साथ ही थे, हम धकेले गए पर वो वही रहा। फिर एडमिन बाम की तरफ देख के बोलता है, मॉन्स्टर आ गया है। और यहीं पे दोस्तों हमारा 9th चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं द टावर ऑफ गॉड के नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।